हेलो दोस्तों। आज दोस्तों है 5 अगस्त और आज हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कल हम कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इंट्राडे या स्विंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि 4 अगस्त को इस स्टॉक का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो 3700% बढ़ गया है, 3700% बढ़ गया है। और जो इनका रेवेन्यू है यानी जो इनका सेल्स है वो सेल 207% बढ़ गया है, यानी इतनी ह्यूज इसमें ग्रोथ आई है। तो अभी हम इस स्टॉक के रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, डिटेल रिजल्ट के ऊपर। मैं इस स्टॉक का नाम जो है वो आपको एट द एंड ऑफ वीडियो बताऊंगा, लेकिन हम इस स्टॉक के अभी रिजल्ट को अभी थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो हम पहले रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर चार्ट का एनालिसिस करेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो हम पहले इसके रिजल्ट पे जाएंगे। तो ये है दोस्तों इसके जून क्वार्टर का रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जून क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट है और ये रिजल्ट में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है हम वो थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है कि इनका जो सेल्स है वो है 4069 करोड़, ठीक है। और अभी और एक क्या चीज़ हमें देखनी है दोस्तों कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले जून के कंपैरिजन में कितना था। तो अभी जो है 9% अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है एक बता देता हूँ मैं आपको कि जो भी ये सेल्स कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे इनका सेल्स है 4069 करोड़ का, इसके कंपैरिजन में ये प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो उसका परसेंटेज यानी इस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इस सेल्स से किया जाता है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलती है। यानी ये 4069 करोड़ रुपए का सेल्स कर रहे हैं तो 357 करोड़ रुपए ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये कर रहे हैं यहाँ पे 9% का यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अभी इसका हमें कंपैरिजन करके देखना है दोस्तों पिछली 2022 के जून क्वार्टर से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इनका था 1322 करोड़ का जो सेल्स है वो, और ये 1322 करोड़ का सेल्स अब आ चुका है 4069 करोड़ पे। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो 2% पे था, अब वो 9% पे आ चुका है, यानी इतनी ह्यूज ग्रोथ आ चुकी है। अब वैसे ही अभी एक और चीज देखनी है दोस्तों कि इनके अदर इनकम आइटम में कुछ ऐड हुआ है क्या। तो अदर इनकम जो है वो अभी फिलहाल 50 करोड़ है और पिछले जून क्वार्टर में थी 76 करोड़, ठीक है। तो अदर इनकम कम हुई है। अब ये कम हुई है तो ये अच्छी बात है या फिर ये कोई डिसएडवांटेज है। तो देखिए दोस्तों, ये डिसएडवांटेज तब होता जब इसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर आता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे -1 में यानी 1 करोड़ का लॉस है तो अभी 168 करोड़ का प्रॉफिट है। तो उसके लिए अदर इनकम जो है वो कम होना ये कोई इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है इस रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो है नेट प्रॉफिट जो है ये 1 करोड़ लॉस से 168 करोड़ रुपए प्रॉफिट में पहुंच गया है, यानी ये 3600 का जंप है। इतना ह्यूज जंप है 1 करोड़ लॉस का और 168 करोड़ रुपए प्रॉफिट का। अब ये इसकी वजह से क्या हुआ है, इसका ईपीएस जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। अब हम ईपीएस देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ईपीएस था वो 16 पैसे था, अब हो गया है 6.32 रुपए, ठीक है। तो इतना ज्यादा इसमें जंप आया है। अब दोस्तों देखिए, ये कंपनी जो है
ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे आप अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो ये 8,400 करोड़ के आसपास अभी इसका मार्केट कैप है। ठीक है, तो 8,400 करोड़ का मार्केट कैप होने की वजह से इस कंपनी में हमें एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उसमें ही ज़्यादा ग्रोथ होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो कंपनी बढ़ने के चांसेस एज कंपेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें हमेशा ज़्यादा ही होंगे मिड कैप और स्मॉल कैप के इसके कंपैरिजन में, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी जो है वो ग्रो होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ अगर हमें देखनी है तो आपको एक चीज़ और ध्यान में आएंगी कि इनका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट फिलहाल के लिए बढ़ गया है एज कंपेयर टू जून 2022। तो 31 करोड़ का इंटरेस्ट इनका 92 करोड़ तक आ चुका है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों इनका बढ़ा हुआ कर्जा। ठीक है, तो अभी हम इनके डेट पे जाएंगे। तो अगर इनका आपने डेट देखा दोस्तों, तो डेट अभी है 3,362 करोड़, जो पिछले साल था 1,654 करोड़ में। अब ये डेट क्यों बढ़ गया है, उसके पीछे रीजन है इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर जो भी इन्होंने किए हैं। तो कंपैरेटिवली इनका जो ये है रिजर्व जो है वो रिजर्व भी बढ़ गया है, क्योंकि इनको पिछले साल जो भी इनका प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ था, तो उसके इन्होंने नेट प्रॉफिट को इनको रिजर्व में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनके इसमें एक हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ के दिख रहा है। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इंटरेस्ट का कॉस्ट जो बढ़ना है वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है यहाँ पे 92 करोड़ का, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही इजीली मैनेज कर पा रही है, क्योंकि इनका सेल्स बढ़ रहा है ना। अगर सेल्स कम होता और इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ता तो फिर वो चिंता वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे सेल्स भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है, वो भी इनके जो भी या अभी इनका लोन चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इस रिजल्ट में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो ईपीएस है तो 16 पैसे से लेके 6 रुपये 32 पैसे तक आ चुका है। तो इतना ह्यूज यहाँ पे हमें ग्रो दिखाई दे रहा है। अब ये तो रहा दोस्तों इसकी क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस। अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये है दोस्तों इसका चार्ट, 5 मिनट्स वाला इंट्राडे का चार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही वो उसका रिजल्ट आया, उसने एक सडन यहाँ पे मूवमेंट दी थी और यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया था। तो सडन मूवमेंट देने के बाद जब यहाँ पे इसने 344 के आसपास हाई लगाया, बाद में वो क्लोज हुआ 320 रुपये 70 पैसे पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, कल जो इस स्टॉक में मूवमेंट आई थी, तो वो मूवमेंट हमें क्या बता रही है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक 3.1% का एक डाउनफॉल देके बंद हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक निगेटिव में क्यों क्लोज हुआ है, यहाँ पे निगेटिव में क्यों क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप ट्रेड करोगे कि किसी स्टॉक का रिजल्ट आया, कोई न्यूज़ आई, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इम्पैक्ट हो, तो वो इम्पैक्ट कभी कभी उस दिन नहीं आता है, कभी कभी आता है दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी रिजल्ट आया है, तो ये तो मार्केट आवर में आया है दोस्तों, लेकिन जो मार्केट टाइमिंग के बाद 3:30 के बाद जो भी अपडेट आते हैं, वो अपडेट इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को चाहिए होते हैं ताकि वो अपने फर्म डिसीजन ले पाए
और तभी एक अच्छा उसमें ट्रेड हो पाए। तो आप देखोगे ये जो शेयर है, ये शेयर आपको आज अच्छा रिजल्ट मतलब उस आपको शुक्रवार को तो आपको निगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन कल इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये कल ऊपर जाए। हम अभी इसके डेली चार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अगर डेली चार्ट देखा तो अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न क्रिएट हो चुका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप हमने अगर जूम करके देखा तो ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न है जो 4 तारीख को बना था। तो हमें अगर कल ट्रेड करना है, कल हमें ट्रेड करना है सोमवार को 7 तारीख को, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इसके टेक्निकल लेवल्स का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टेक्निकल लेवल्स क्या होते हैं? तो टेक्निकल लेवल बहुत बड़ी एक ये है कंसेप्ट है, लेकिन मैं एक सिंपल लॉजिक में बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमें ऐसी लेवल्स दिखाई देती है कि जहाँ पे हमें हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है, अब ये हायर हाई डेली में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हाई है ये और इसके नेक्स्ट डे वाला जो हाई है वो, तो अगर हमें ये हायर हाई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट कैंडल में, सोमवार की कैंडल में, तभी हमें इसमें बाय करना है। मैंने एक आपको चीज़ बताई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये आपको एक छोटी सी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर कल हायर हाई बनता दिखाई दिया तो ही हम इसे बाय करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ है जो है, अगर हम समझो ये हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है तो हम उसे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड कहेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसा भी लेवल दिखाई दिया जहाँ पे हमें लो लगा के वो प्राइस जो है वो प्राइस हमें रिवर्स होते दिखाई दी, ठीक है, ऐसी रिवर्स होते दिखाई दी, तो हम वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होगा, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम कल मैक्सिमम यही ट्राई करेंगे कि हम ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है, जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड है उसे करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड फॉलो ट्रेड अगर हम कल करेंगे तो उसमें मैक्सिमम सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है। तो अभी मैं इस स्टॉक का आपको नाम भी बता देता हूं। तो दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। यहां पे आप देख सकते हो इस स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। तो कल आप इस स्टॉक में चाहे तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल सेटअप है वो सारा चीज़ देख के, वो सारी चीज़ बराबर कैलकुलेट करके ट्रेड करना है। उसके अलावा इसे ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। आप प्रॉपर नॉलेज लेके ट्रेड करते जाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जिससे आपको कल कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दिए, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप अगर और भी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी करो। तो मैं ऐसे वीडियो रोज़ डालता रहता हूँ दोस्तों, ताकि आपको आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में हेल्प हो। और मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे ही ये सब सारी चीज़ें बोलता हूँ, ताकि आपको ये बहुत ही अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।